हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। फटाफट जुड़ जाइए आप सभी लोग, क्योंकि आज हम लोग मचाने वाले हैं एकदम धमाल। फटाफट जुड़ जाइए। चलिए, सैड एंजल, उसके बाद हो गए लॉ, फिर खुशी कुमारी, रीता रिया, उसके बाद उसके बाद मनीष बेदर्दी। हाँ भाई, नमस्ते, राधे राधे सब। पुष्पराज, उसके बाद मिस्टर सुजल कुमार सिंह, दोस्त आप कहाँ से हैं? फिर भावेश बालाजी, फिर उसके बाद काजल और सैड एंजल, फिर दीपांजलि, उसके बाद और भी धीरे धीरे लोग। चलिए, तो फाइनली बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं कहानी। तो दोस्त, हम लोग जो भारत में राष्ट्रवाद नाम का जो बवाल था बवाल मतलब जो लंबा चैप्टर था, उसको हम लोग निपटा दिए, उसको हम लोग खत्म कर दिए। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है सर? तो उसका वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और कल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मैं जितना सवाल कराऊंगा इन सभी सवालों को आप याद कर लीजिएगा। इतना में से ही आपका आएगा, हमेशा याद रखना इस बात को, ठीक है? आपके सामने ये रहा पहला सवाल, है ना? कहिएगा कि सर 4 नंबर लिखल है। मैंने बोला नंबरिंग पर ध्यान मत दीजिए, है ना? बहुत सारा सवाल था, मैंने सोचा कि कुछ ही सवाल आपको कराऊं, फिर अपने तो फिर टेंशन में आ जाइएगा, है ना? छोड़ो ना, नंबरिंग बात खत्म। तो मेरे दोस्त, पहला सवाल है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? पहला सवाल क्या है? साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? ये बिहार, देखिए जितना भी मैं आज सारा सवाल कराऊंगा सभी के सभी बिहार बोर्ड में आया हुआ है, सभी के सभी बिहार बोर्ड में आया हुआ है। तो देखिए मिस्टर सुजल जो जुड़े हैं आप दोस्त, आप ना पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, है ना? आप पहले दोस्त कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट आप पढ़िएगा ना आज, तो कहिएगा कि सर तो खाली लिखवा रहे हैं, है ना? तो दोस्त दिक्कत वाली बात हो जाएगी फिर। तो मैं इस लेक्चर में खाली मैं रीडिंग ही डालूंगा, क्योंकि मैंने डिटेल में समझा दिया है। कब? आंसर है लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर कहे के बीच में हो 8 के बीच में, शायद ये लेक्चर नंबर 9 है ना? 8 के बीच में मैंने हर वो बात को बता दिया है डिटेल में। बोला हाँ चाहे ना? आज खाली हमें लेक्चर देना है, खाली सुनाना है आपको बस। प्रियांशु शर्मा, हाँ राधे राधे। आज हमको क्या करना है सर? तो सिर्फ रीडिंग डालना है, बस बात खत्म। रीडिंग डालना है, बस बात खत्म। रीडिंग डाल के आपको समझा देना है, ठीक है? क्योंकि डिटेल में मैंने समझा दिया। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं फाइनली। तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो याद होगा अंग्रेजों ने किया था, तो मैं बता देता हूं आपको। तो 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था किया गया कि 10 वर्ष के बाद एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि इस अधिनियम में कौन कौन से परिवर्तन संभव है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने समय से पहले सर जयमन के नेतृत्व में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का स्थापना करते हैं, और जिसमें कितना अंग्रेज सदस्य रहते हैं? 7 गो, ठीक है? 7 गो सदस्य रहते हैं। और इस साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य होता है संवैधानिक सुधार, प्रश्न पर विचार करना था। तो इस कमीशन में ना भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, जिस कारण से भारतीयों ने इसका क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था। भारतीयों ने इसका क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था, ठीक है? अरे कुल मिला के अगर कोई पूछे कि बताइए साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, तो आप सिंपल बोलना साइमन कमीशन का गठन इसलिए किया गया था ताकि ताकि क्या किया जा सके, भारत में हो रहे जो भी प्रकार चीजें हैं उसको, है ना, उसको क्या किया जा सके? आंसर है उसको जांच पड़ताल करके उसको सुधारा जा सके। लेकिन अंग्रेज 7 को उसमें कमेटी बैठा दिया था, है ना? कमेटी बैठा दिया था, है ना? अरे भेज देंगे काजल, बड़ा कहाँ गई है? लाइव क्लास बाद दोनों एक साथ भेज देंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना? तो कमेटी बैठाया गया 7 सदस्यों को लेकर के, और फिर उसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण भारतीय लोग उसका क्या करने रहे? विरोध करने लगे, है ना? बोलो, बता दिए थे ना? यस सर। नेक्स्ट, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? अगला सवाल बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का आखिर समर्थन किया ही क्यों? अब जवाब में सिंपल क्या बोलना, आपको हम बताया था ना, हिंदू मुस्लिम के एकता के लिए गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी को भारत में एक बड़ा जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाना था।
इसीलिए महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का क्या करते हैं? तो आंसर है ना, हाँ एकदम बोल दो सब लोग भाई, जय माता दी। क्या हो? तो मैंने बोला कि महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का साथ इसलिए दिए थे क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम का एकता चाहते थे, और वो अगर एकता मिलता तभी जाकर के तभी जाकर के खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन वो शुरू कर सकते थे, इसलिए उन्होंने समर्थन किया था। अगला सवाल पूछा जाएगा, चंपारण आंदोलन कब और इसके क्या कारण थे? आपको याद होगा चंपारण आंदोलन के, आपको पता होगा मैंने बताया था चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था, अप्रैल में। बिहार के चंपारण जिला में हुआ था ये, है ना। बिहार में नीलगोरो लोगों द्वारा तीन कटिया व्यवस्था था प्रचलित, याद करिए तीन कटिया व्यवस्था था, जिसमें ये कंडीशन रखा गया था कि किसान को अपनी भूमि का, है ना, 20 जो कट्ठा उसमें से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना था, नील की खेती करना था। लेकिन किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्यों? क्योंकि उर्वर यानी जो उस मिट्टी की उपज है वो कम हो जाती थी, और जिसके कारण अच्छे मात्रा में उपज नहीं हो पाता था, जिस कारण से, है ना, दिक्कत होता था। और फिर महात्मा गांधी किसानों का पक्ष लेकर के चंपारण में क्या करते हैं? सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं, और ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ता है। बोलो बात समझ गए? यानी कुल मिला के एक लाइन में आपको सिंपल बताना है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो अप्रैल 1917 ईस्वी में। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इसका क्या कारण था? तो नील की खेती करवाना अंग्रेजों के द्वारा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर। सर फिर फोन नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से लिखेंगे? अरे भाई ये लाइव क्लास खत्म हो जाएगा ना तब मिल जाएगा। कब से लाइव क्लास चल रहा था काजल, समझ गई? अरे बोलो लोग, क्लियर है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर लिखने को आएगा तो लिख दोगे? झूठ मत बोलना, कसम खा के बताओ सब। कसम झूठों को खइबा कौआ से कटवा दे। सभी लोग कसम खा और बता, लिखने को आएगा तू सब लिख देगा? जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट। लिखने को आएगा तो तुम लोग लिख दोगे? मैं जरूरी नहीं कि मैं जो लिखवा रहा हूं वही लिखना है, आपको जो आपको पसंद लिख लेना। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट। यस बॉस, ग्रेट। कहानी के आधार पर लिख दोगे लोग ना? हाँ सर, हाँ सर लिख देंगे, पक्का ना? कहानी के आधार पर, कहानी के आधार पर लिख दोगे, है ना? देखो बोल रहा है आपकी कसम, भैया मेरा कसम नहीं खाना है। नेक्स्ट अगला सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया? यह प्रथम जन आंदोलन कैसे था? तो याद करिए, गांधी जी असहयोग आंदोलन इसलिए स्टार्ट किए थे क्योंकि अंग्रेजों ने, हाँ तो दोस्त, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू क्यों किए थे? आपको मैंने बताया था कि रॉलेट एक्ट कानून लागू हो गया था, जिसमें भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ समय बाद जलियांवाला बाग का हत्याकांड जब घटना घटती है ना, तो रॉलेट एक्ट ये सब लेकर के महात्मा गांधी बड़े परेशान हो गए थे। तो महात्मा गांधी क्या शुरू कर दिए? असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए, खिलाफत आंदोलन के समर्थन में। फिर से सुनिए, रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसके विरोध में महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के समर्थन में खलीफा पद के लिए असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए, है ना। और जिसमें महात्मा गांधी का पर्पस था पूर्ण स्वराज की मांग। क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग। और इसमें ना, इस आंदोलन में ना बहुत ही अलग अलग वर्ग के लोग भाग लिए थे, अलग अलग वर्ग के लोग भाग लिए थे, पहली बार व्यापक रूप से भाग लिया था, जिसमें शहरी मध्यम वर्ग एवं मुख्य भागीदारी रहा था। और ग्रामीण क्षेत्र में किसान भाग लिए, मजदूर भाग लिए, आदिवासी भाग लिए, जिस कारण से इसमें बहुत ही भीड़ इकट्ठा हो गया था, क्योंकि यह एक प्रकार का अहिंसक आंदोलन था, यानी बिना लड़ाई के लिए आंदोलन करना था। तो बहुत सारे लोगों ने भाग ले लिया था, इसीलिए हम इसको प्रथम जन आंदोलन कहते है, या प्रथम जन आंदोलन बन गया। बोलो सही है? बोल मेरे भाई बोल दे, ऐसे न चुप
रहा कर। यार यस और नो जल्दी बताइए, लिख दीजिएगा क्विक। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। 1932 ईस्वी में याद करिए पूना समझौता हुआ था, जब महात्मा गांधी जेल में पकड़ा गए थे ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद जब आए थे वापस तो पकड़ा गए थे, याद करिए। तो वही सवाल पूछा जाएगा कि 1932 ईस्वी में जो पूना समझौता हुआ था उसका क्या परिणाम निकला। तो याद करिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना समझौता हुआ था। यानी कहिया हुआ था ये? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना में जेल में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप दलित वर्गों है ना, जो अनुसूचित जातियां हैं, उनके लिए प्रांतीय और केंद्रीय विद्यालयों में स्थान आरक्षित कर दिए गए। गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा, यानी भूख हड़ताल तोड़ करके हरिजनों द्वारा कार्य में लग गए। तो कुल मिला के हमने बताया था कि 1932 के पूना समझौता पहली बात तो कब हुआ? तो आंसर है सर सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। सितंबर 1932 ईस्वी में कहिया? 26 सितंबर को हुआ था। किसके बीच? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। इन दोनों के बीच में समझौता होता है कि दलितों के लिए एक अलग से आरक्षित कर दिया जाए सीटों का, है ना, विधायकों के लिए। तो किया गया और फिर खड़ा होने लोग, और महात्मा गांधी भी हरिजन के लिए काम में लग गए। लेकिन पहले ये रुष्ट थे। क्यों रुष्ट थे? क्योंकि मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था तो अंग्रेज उन लोग का सपोर्ट कर दिया था, तो वो लोग अपना अलग ही निर्वाचन क्षेत्र बना लिया, इसलिए महात्मा गांधी इसका सपोर्टर नहीं थे, याद करिए मैंने बताया था। लेकिन बाद में पूना समझौता के बाद भीमराव अंबेडकर जब गांधी जी को मनाए समझाएं तो गांधी जी इनके बात को मान लेते हैं। क्लियर? क्लियर मेरे शेर? बोलिए लोग, क्लियर है? नेक्स्ट अगला सवाल बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? इसका विरोध क्यों हुआ? तो भाई सिंपल, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, है ना, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, जितने भी राष्ट्रवादी घटना घट रही थी उसके पीछे के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, उनको बिना सबूत के आधार पर, शक के आधार पर, है ना, बिना सबूत और शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस कानून के अंतर्गत नो अपील, है ना, का अंग्रेज घोषणा पारित कर दिया गया था कि आपको इसमें अपील नहीं करना, हम लोग शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं, है ना। प्रियांशु सिंह कश्यप, इनसे समझाइए कौन सा दोस्त? तो समझिएगा इसके बारे में। भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं एवं असंतोष दबाने के लिए रॉलेट एक्ट को लाया गया था। याद करिए जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उसको बढ़ावा जो दे रहे थे उसको दबाने के लिए अंग्रेज कानून बना दिया लोग, जिसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य माने बिना सबूत और वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर लेता था लोग। और इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके अंतर्गत निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं था, यानी आप अपील नहीं कर सकते थे। एक बार अंग्रेज लोग पकड़ लिए तो आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक उनकी इच्छा ना हो, जब तक उनकी इच्छा ना हो। तो यही था रॉलेट एक्ट जो अंग्रेजों ने जारी किया था। बोलो हाँ या ना? बताओ इसमें से ऐसा कौन है जो मैंने नहीं पढ़ाया है? बोलो कौन है ऐसा जो मैंने नहीं पढ़ाया है? मैंने सब पढ़ाया है। अगला सवाल, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों किया और इसका क्या परिणाम हुआ? तो सिंपल हम लोग बोलेंगे नमक कानून को भंग करने के लिए, नमक कानून को भंग करने के लिए महात्मा गांधी ने, है ना, महात्मा गांधी ने क्या चीज शुरू किया? तो आंसर दोस्त दांडी यात्रा शुरू किया था। कहिया? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कितने व्यक्तियों के साथ? 78 व्यक्तियों के साथ। मैंने बताया था 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा शुरू कर देते हैं, यानी नमक यात्रा पर निकल जाते हैं। और वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर क्या करते हैं, उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं और नमक बना करके नमक कानून को भंग कर देते हैं, जिसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। बोलो यस और नो? यार धुआं छुड़ा के हम लोग पढ़े हैं, अब एकरा सामने सब सवाल है कुछ? कौनो नहीं है सर जी जो आप नहीं पढ़ाए हैं? अच्छा ओके, धन्यवाद।
दोस्त बता दो लोगों हम कहाँ से हैं, इनको बता ही दियो आप लोग। तो हर एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है, और जितना भी आपके सामने बोर्ड में सवाल देख रहे हैं ना, बोर्ड पे आपको जो सवाल देख रहे हैं सारा बोर्ड में आया हुआ सवाल है, सारा बोर्ड में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल, बिहार के किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखे, ये आप अपने से समझ लेना, इसको मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, ठीक है। अगला, खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे, खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे, और खिलाफत आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। ये भी बिहार बोर्ड में एक सवाल आ सकता है कि भाई खिलाफत आंदोलन क्या है, इस पर एक टिप्पणी लिखे, ये भी आएगा। तो याद रखिएगा, तुर्की का सुल्तान था, याद है ना, ऑटोमन साम्राज्य तुर्की, तुर्की का जो सुल्तान था वो क्या कर रहा था दोस्त, तो जो तुर्की का सुल्तान था ना दोस्त, वो मतलब वहां का एक बड़ा पद था, मुस्लिम का एक बड़ा पद होता है खलीफा, मुस्लिम का एक बहुत बड़ा पद होता है खलीफा। क्या होता है कि जब अंग्रेज विश्व युद्ध को जीत जाते हैं तो अंग्रेज लोग क्या करते हैं दोस्त, उस खलीफा पद को समाप्त कर देते हैं, जिस कारण से भारत के जितने भी मुस्लिम होते हैं वो नाराज हो जाते हैं अंग्रेजों से, और ये लोग का शुरू कर देते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं, जिसमें महात्मा गांधी भी साथ देते हैं, और इस खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं लोग। लेकिन बाद में धीरे चल के बाद में क्या होता है कि जो तुर्की रहता है, ऑटोमन साम्राज्य जो तुर्की रहता है, वो बाद में पुनः अपने से ही क्या करता है, खलीफा पद को वापस ले लेता है। तो यही बात को लिखना है कि तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत का धर्म गुरु भी था, है ना। सेवर्स की संधि द्वारा उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई, है ना, और इसे भारतीय मुसलमानों क्या हो गए, खिसिया गए, और खलीफा का पुराना गौरव या प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए 1919 ईस्वी में अली बंधुओं ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई। फिर 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया, और 1924 ईस्वी में तुर्की के खिलाफ मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त कर देने से खिलाफत आंदोलन स्वयं क्या हो गया, समाप्त हो गया। बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी, बताए थे ना। वसीम मैथ विजन वाले, अरे वाह भाई, चल भाई जुड़ गए हो, समझ गए नहीं समझ गए, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अगला सवाल बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे। कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, तो भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहला, साइमन कमीशन का बहिष्कार। भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन आखिर शुरू ही क्यों किया गया था, इसका क्या कारण था, तो पहला कारण था साइमन कमीशन का बहिष्कार, साइमन कमीशन का बहिष्कार, और नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानना अंग्रेजों के द्वारा। फिर 1920 से 30 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का आना, है ना, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का आना, ये हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अगला, भारत में समाजवादी का बढ़ता प्रभाव, यानी भारत में समाजवादी पूरा प्रभाव बढ़ते गया, जिस कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। फिर गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांगों को मानने से इनकार कर दिया, कौन, इरविन। फिर पूर्ण स्वराज की मांग, यानी कि अगर पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, आपको बता देना है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करना, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना, ये सब कारण था। 1929 से 1930 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आना, भारत में समाजवादी का बढ़ता प्रभाव, यानी लोग एकजुट होने लगे। फिर गांधी जी जो 11 को मांग किए थे, जिसमें एक दांडी यात्रा था, याद करिए दांडी यात्रा था, और इरविन से बोलते थे कि हमको ये मांग पूरा करो, लेकिन वो पूरा नहीं किया, जिसके कारण महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लो सब, हाँ भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मनीष क्या बोल रहा है भाई, यस सर क्लियर है, ग्रेट ग्रेट भाई, सुपर। नेक्स्ट, अगला कहेगा गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्या है, तो याद करिए मैंने बताया था ना, मैंने बताया था कि नहीं बताया था। एक जन बेचारे थोड़ा फड़फड़ा रहे हैं भाई, प्रियांशु सिंह कश्यप, बाबू तू बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे हो,
तेरे को अगर समझ रहा है कि अभी हिंदी मीडियम चल रहा है तो इंग्लिश मीडियम कैसे होगा? ज्यादा तुमको इंग्लिश पढ़ने का शौक है ना, तो ठीक है, मैथ का क्लास होगा और भी क्लासेस होता है जुड़ना, उसी समय बता देंगे। अब इन लोग को बताए कि तुमको बताए, बता, है ना। और मनीष सही बोला है कि पढ़ने के लिए 1,000 फी लगता है। ठीक है भाई मेरे, जब तुमको पता है कि हिंदी मीडियम का बैच है तो बोलने का कोई फायदा है नहीं, दैट सिंपल। कोई फायदा है बता हमें? चलिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ गांधी इरविन पैक्ट याद करिए। जब महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे दोस्त, तो ये बहुत ही बड़ा, ये भी जन आंदोलन बन गया था। प्रथम जन आंदोलन भले असहयोग आंदोलन था, लेकिन ये भी बहुत लोग भाग ले लिए थे इसमें, बहुत लोग भाग ले लिए थे, ठीक है। तो जिसके कारण अंग्रेजों के लोग घबरा गए और फिर मतलब फाइनली जो गांधी जी हैं वो अपना मतलब आंदोलन को सफल बनाते हैं। और फिर इरविन क्या करता है, इनसे समझौता करता है। जो लॉर्ड इरविन आता है ना भारत का उस समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन रहता है? लॉर्ड इरविन। महात्मा गांधी से क्या करता है दोस्त? समझौता करता है। महात्मा गांधी से समझौता करता है ना। महात्मा गांधी से क्या करता है दोस्त? समझौता करता है कि भाई ठीक है, हम आपका जो जो भी मांग है हम पूरा कर दे रहे हैं, लेकिन आप कसौं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में या प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लीजिए, भाग ले लीजिए। तो बस यही तो था, इसके बारे में लिख देना है। तो देखो क्या बोलेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार के समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया, है ना, क्योंकि बहुत ही अधिक बढ़ गया था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच क्या होता है? समझौता होता है, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके तहत गांधी जी आंदोलन को रोक देते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के मतलब भाग लेने के लिए मान जाते हैं। क्लियर? सर फोटो डालकर पढ़ाइए दोस्त, फोटो डालकर, ठीक है। अगला चैप्टर से फोटो डालकर हम पढ़ाएंगे, अगली बार से फोटो डाल के मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बोलो लिख दोगे लोग? जल्दी बताओ, लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? जल्दी बताइए, लिख दोगे कि नहीं? यस और नो प्लीज कमेंट। देखिए जितना मैं अभी लिखवा रहा हूं ना, आपको बस दोस्त इतने ही पढ़ना है। एक रात से फालतू एक क्वेश्चन भी आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत। यस सर क्लियर है। ओके सर, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? सब 2-2 मार्क्स। अभी तक हम लोग जितना भी सवाल पढ़ लिया है ना, सब 2 नंबरिया है, सब 2 नंबरिया। अभी तक जितना भी हम लोग सवाल पढ़ लिए हैं सब 2 नंबरिया है, 5 नंबरिया भी आएगा तुरंत। समझ गए? समझ गए? यस बॉस, अच्छा ठीक है बच्चा। काल सुन लो, काल इसका ऑब्जेक्टिव होगा, धुआं छोड़ा देना है काल। अच्छा भावेश के कल कसम लिख देंगे फिर से सुन लीजिए, कॉल इसका ऑब्जेक्टिव होगा, किसका? भारत में राष्ट्रवाद का। चलिए नेक्स्ट, अगला, असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना का क्या महत्व है? आपको याद होगा जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो महात्मा गांधी बोले थे कि असहयोग आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं लेकिन ये अहिंसक पूर्वक होना चाहिए, यानी इसमें हिंसा नहीं करना है। लेकिन क्या होता है कि अंग्रेज सब क्या करता है ना, कितना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में, है ना, क्या होता है, लाठीचार्ज हो जाता है, जिस कारण से वहां की जनता, गोरखपुर के एक जगह है चौरी चौरा, वहां पर क्या करता है लोग, पुलिसों को, बोला पुलिस पर गुस्सा आ जाता है तो पुलिसों को जेल में जाके क्या कर देते हैं? जला देते हैं। पुलिस कर्मियों को क्या कर देते हैं? जिंदा जला देते हैं। जिस कारण से महात्मा गांधी बहुत दुखित होते हैं और फिर इस चौरी चौरा हत्याकांड को के होने के कारण, चौरी चौरा हत्याकांड के होने के कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो एक बार इसी को अच्छे से लिख देना है। क्या लिखेंगे? असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था,
है ना, हिंसा नहीं करना था। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिस थाना पर हमला कर अनेक पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी काफी दुखित हुए और फिर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। क्लियर? प्रियांशु सिंह कश्यप बोल रहे हैं कितने क्लास के बैच पढ़ा रहे हैं? भाई मेरे 10 क्लास का पढ़ा रहे हैं। एगो बोल रहा है 1 करोड़, काची 1 करोड़ हो। नेक्स्ट, अभी भी बहुत है। अगला सवाल, नेहरू रिपोर्ट क्या है? याद है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पप्पा कौन थे? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। उन्होंने ही क्या शुरू किया था? नेहरू रिपोर्ट, यानी लिखे थे। याद करिए। तो क्या हो रहा था कि जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे? बहिष्कार कर रहे थे। तो याद करो, उस समय भारत का एक अंग्रेज अधिकारी था, मतलब भारत में जो सचिव था, जिसका नाम था बर्केनैंड। क्या नाम था? बर्केनैंड। वो मोतीलाल नेहरू को चैलेंज करता है कि मैं आपका देश छोड़ के चला जाऊंगा अगर आपका संविधान पूरा भारत स्वीकृत कर ले। तो ये क्या करने लगते हैं? क्या करने लगते हैं? संविधान को लिखने लगते हैं। मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति बनाई जाती है, जिसका उद्देश्य था संविधान का एक प्रारूप बनाना। माने 8 लोग मिल करके, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी शामिल रहते हैं, एक संविधान का प्रारूप तैयार कर रहे होते हैं, है ना, जिसको क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। फिर से सुनिए, जब साइमन कमीशन आया था तो भारतीय लोग बहिष्कार कर रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, है ना। इसी बीच में मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता, वो बोलने लगे अंग्रेज सबसे कि हमें अधिराज्य चाहिए, यानी हमें आधवा राज्य का कम से कम दो, है ना। तो वो एक अंग्रेज का एक सचिव रहता है, जो भारत का सचिव होता है उस समय, और उसका नाम रहता है बर्केनैंड। वो क्या बोलता है कि मैं चला जाऊंगा अगर तुम्हारा कोई संविधान लिख करके दोगे और वो संविधान पूरे भारत में स्वीकृत किया जाएगा। तो मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं? 8 सहपाठियों के साथ 8 व्यक्तियों का ग्रुप बना करके संविधान लिखते हैं, लेकिन वो माना नहीं जाता है, और इस प्रक्रिया को ही हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। क्लियर? समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो। नेहरू रिपोर्ट समझ गए? आई होप कि समझ गए होंगे। अगला सवाल, मेरठ षड्यंत्र क्या है? थोड़ा पढ़ लेना, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं? तो याद करिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एकत्रित सभा बैठाया गया था। रॉलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारियों नीतियों के विरोध कर रही थी। यानी कि जो अंग्रेज रॉलेट एक्ट जारी किए थे ना, और जो पुलिस की दमनकारी नीतियां था, उसको भंग करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए अमृतसर के एक जगह है जलियांवाला बाग, जहां पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन एक सम्मेलन किया जा रहा था, जहां पर उसकी पता चल जाता है जनरल आर डायर को। जनरल आर डायर को पता चल जाता है, अमृतसर का सैनिक कमांडर रहता है जनरल आर डायर, वहां उसको पता चल जाता है और वहां पर पहुंच जाता है, और अंदर पहुंच करके प्रवेश द्वार को बंद करा देता है और धड़ाधड़ गोलियां चलवा देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग का हत्याकांड। बस इसी को मैंने लिखा है। क्लियर? समझ गए नहीं समझ गए? तो देखो, यही बात तो लिखे हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एकत्रित सभा रॉलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी। सभा की कार्रवाई के बीच में ही अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर वहां पहुंच जाता है और प्रवेश द्वार बंद कर निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया। इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए और करीब 1200 लोग जख्मी हो गए। समझ गए नहीं समझ गए? यस सर। क्या आपको अगर लिखने के लिए आता तो लिख देते?
झूठ मत बोलना, कसम खा के बोलना, झूठ बोलोगे काट खाए मितवा। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। देखो उधर अथी हो रहा है, अथी आरती हो रहा है, हम सब उतारे तेरी आरती। मात कपट सुने पर माता सुने कम। एक जन बोल रहे हैं आशा आपका सर इंस्टाग्राम का नाम क्या है? दोस्त इंस्टाग्राम का नाम अब जाके अबाउट में देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप चेक कर लेना, ठीक है। शक है आपको? नहीं शक नहीं है, आप लोग लिख दोगे, हमको पता है। चलिए नेक्स्ट। अब यहां से दोस्त 2 नंबरिया सवाल खत्म, 2 नंबरिया सवाल खत्म, इतना ही आएगा 2 नंबरिया में। 2 नंबरिया में इतना ही सवाल आपको पढ़ना है, बोलो समझ गए? 2 नंबरिया के लिए इतना ही सवाल आपको पढ़ना है। अब 5 नंबरिया ये आपको दोस्त नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको क्या करना, चलो मैं बड़ा कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं। 5 नंबरिया सवाल का पहला सवाल आपको ये याद रखना है, 5 नंबरिया का पहला सवाल आपको ये याद रखना है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का परीक्षण करें, यानी बताइए भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण है। तो सब मैंने पढ़ा दिया, पहले का आपको बस मैं खाली टॉपिक बता दे रहा हूं, बाकी आप जब खुद लिखोगे तो समझ जाओगे, समझ गए? खुद लिखोगे तो समझ जाओगे। पहला था अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष, यानी कि जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद था ना उसके विरुद्ध असंतोष कहीं ना तो कहीं भारतीय है ना जो राष्ट्रीय आंदोलन है, यही बोले तो भारत के स्वतंत्रता के लिए है, उसको बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे थे लोग, क्योंकि अंग्रेज के सरकार में ना बहुत ही जालिम किया जा रहा था गरीबों को, किसानों को, जिस कारण से भारत के लोगों में कहीं ना तो कहीं क्या जगने लगा, तो सर भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। दूसरा कारण आर्थिक कारण था। दूसरा कारण क्या था? आर्थिक कारण था। क्या होता था कि अंग्रेज लोग अपने घर से सामान बना के लाते थे और भारत के सामान लेते थे और भारत में बेच देते थे अपने यहाँ से बना करके, जिस कारण से भारत के जितने भी छोटी छोटी कुटीर उद्योग कंपनियां थी सब बंद हो गई, जिसके कारण आर्थिक संकट आ गया। तो लोगों ने आंदोलन किया, तो ये भी कहीं ना तो कहीं भारत के राष्ट्रीय बोल सकते राष्ट्रवाद के उदय का कारण है। तीसरा का अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। क्या हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा डेवलप करने लगे लोग भारत में, जिस कारण से भारतों को शिक्षा मतलब और भी चीजों में दिक्कत होने लगा। फिर इसके बाद और भी कारण याद रखना है आपको, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव है ना। कई एक बार बहुत सारे लोगों ने क्या किया, तो बहुत सारे महात्मा लोगों ने है ना क्या शुरू किया, धार्मिक आंदोलन शुरू किया, जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सब शुरुआत हुआ, जिस कारण से भारत के इतिहास के बारे में बताया गया। तो भारत के लोगों में एकता होने लगा, एकजुटता होने लगा, ठीक है ना, एकजुटता होने लगा। और फिर क्या होने लगा, एकजुटता होने के बाद क्या होने लगा दोस्त, तो भारत के में राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी। ऐसा ही आपको 5 नंबर पढ़ लेना है, मैं भेज दूंगा पीडीएफ। दूसरा का सवाल पूछा जाएगा आपसे, दूसरा का सवाल पूछा जाएगा आपसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को विवेचना करे। तो 5 नंबर में आया तो ऐसे लिखेंगे। पहला कारण क्या बताए थे, साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन के बारे में लिख देना है। दूसरा कारण लिखना है नेहरू रिपोर्ट के बारे में, दूसरा कारण लिख देना नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तीसरा लिख दीजिएगा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बारे में, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी क्या है ये सब हम लोग कर चुके हैं। फिर चौथा लिख दीजिएगा समाजवाद का बढ़ता प्रभाव, समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। फिर लिख दीजिएगा 5वां टॉपिक में क्रांतिकारियों आंदोलन का उभार। फिर पूर्ण स्वराज की मांग, ये भी कहीं ना तो कहीं कारण था। फिर गांधी जी का समझौतावादी रुख, ये सब लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नहीं आज आपको ना बस पढ़ लेना है, लिख लेना है खुद से, मैं भेजूंगा आज। फिर एक सवाल पूछता है, एक सवाल आपसे और 5 नंबरिया में पूछा जाएगा
कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम लिखें। तो आप क्या क्या लिखिएगा, मैं हिंट कर दे रहा हूं। तो असहयोग आंदोलन के कारण में लिखिएगा रॉलेट एक्ट पहिल का। असहयोग आंदोलन शुरू होने के पीछे का क्या वजह था, रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर देना है। कुल मिला के हम आपको एक बात बताते हैं दोस्त, जितना भी 2 नंबरिया हम पढ़ाए ना उसको खाली याद कर लेना, 5 नंबरिया लिख दोगे, उसी आधार पर लिख दोगे। भाई असहयोग आंदोलन के क्या कारण है, तो आपको बस टॉपिक खाली माइंड में रखना है। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दो। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। तीसरा खिलाफत आंदोलन के बारे में एक्सप्लेन कर दो, काम खत्म। फिर और क्या एक्सप्लेन कर दो, तो भाई और उसके परिणाम बता दो कि क्या क्या परिणाम हुआ, है ना, परिणाम बात खत्म। इस सब कुछ पढ़ चुके हैं यार, एक एक वर्ड आप खाली लिखना, समझ आ जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्त कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान लिखे। तो ये नहीं लिख दोगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या क्या योगदान है, तो जितना भी गांधी जी आंदोलन शुरू किए थे सब लिख देना है। दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा विद्रोह, अहमदाबाद का विद्रोह, जितना भी हुआ था सब लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। समझ गए, बुक वाला ना। हाँ हाँ, मैं अब छोड़ रहा हूँ दोस्त, अब मैं छोड़ रहा हूँ। कुल मिला के हम फाइनली डिसीजन पर ये पहुंच रहे हैं, 2 नंबरिया खाली आप अच्छे से याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा। 5 नंबरिया में वही टॉपिक आ रहा है मेरे भाई। देख, ये भले कहने को 5 नंबरिया सवाल है, देखना कि कहने को 5 नंबरिया सवाल है, बताओ 5 नंबरिया सवाल कहने को है, क्या है सवाल कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करे। तो कारण क्या क्या था, रॉलेट एक्ट, रॉलेट आप नहीं जानते हो, जलियांवाला बाग का हत्याकांड आप नहीं जानते हो, खिलाफत आंदोलन आप नहीं जानते हो, जानते हो ना, इसीलिए बोल रहा हूँ 2 नंबरिया याद कर लेना। और ईमानदारी पूर्वक मैं जो भेजूंगा उसको पूरे दशहरा की छुट्टी में आपको लिख लेना है, ठीक है। और कल याद रखिएगा दोस्त, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए लाइव जुड़ जाना है, ऑब्जेक्टिव के लिए लाइव जुड़ जाना है, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, ठीक। मैथ क्वेश्चन बता दीजिए 2 नंबर पे बहुत तेज है, टेस्ट वाला बता दें। ओ माय गॉड, हाय भाई साहब। चलिए तो फिर आज इतना ही, कल मिलते हैं लोग। सभी इन सवालों को लिख लेना, सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, VBI है। मिलते हैं कल, बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल। क्वेश्चन नहीं बताएंगे बाबू। हाँ, आप लोग नंबरिंग देके लिखिएगा लाइन से, 1 2 3 4।